एक सुरभि सिंह हैं, इनका सवाल है, क्या केंद्रीय विद्यालय और निजी विद्यालयों की तरह बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी दिसंबर जनवरी महीने में बच्चों और शिक्षकों को ठंड की छुट्टी दी जाए। हरीश चंद्र जी हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाभनगंज पोठिया किशनगंज से। इनका है शिक्षा कोष पर डेली क्लास एक्टिविटी के रूप में कंपलसरी पाठ जोड़ा जाए, जिसमें प्रत्येक कक्षा में मासिक सिलेबस के अनुसार शिक्षकों के द्वारा क्या पढ़ाया जाना है का जिक्र हो। साथ ही प्रत्येक दिन पढ़ाए जाने वाले पाठों की जानकारी तस्वीर के साथ शिक्षकों के द्वारा खुद के आईडी से अपलोड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रयास को और मजबूती मिलेगी। देखिए उपयोगी है सर। ये कुमार नरेंद्र है, प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय वंशी पचड़ा तरियानी शिवहर से। इनका है कि सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में एक कक्षा अलग से ब्रिज कोर्स का पूरे दिन चलाया जाए, जिसमें अधिकतम 20 चयनित बच्चों को 6 माह में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराकर उम्र सापेक्ष कक्षा से जोड़ने का कार्य किया जाए। यह कार्य उच्चतम कक्षा से करते हुए क्रमशः नीचे की कक्षा तक लाया जा सकता है और पूरे साल यह कार्य किया जाए, क्योंकि कई कारण से कुछ बच्चे पढ़ाई में सामान्य रूप से प्रगति नहीं कर पाते हैं और सामान्य कक्षा में उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना शिक्षकों के लिए संभव नहीं हो पाता है। सर इसमें एक महेश कुमार है, विद्यालय अध्यापक है, 9वीं 10वीं में पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान। ये नवराष्ट्र विद्यालय पताही मुजफ्फरपुर से है। इस सामाजिक विज्ञान में बिहार टेक्स्ट बुक का 2005 के बाद के आंकड़े को अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण 2024 में भी 2001 के जनगणना के जुड़े आंकड़े दिए गए हैं जो उपयोगी नहीं है। इसे 2024 तक अपडेट किया जाए और प्रत्येक वर्ष सभी किताबों को अपडेट किया जाए। एक सुरभि सिंह हैं, इनका सवाल है, क्या केंद्रीय विद्यालय और निजी विद्यालयों की तरह बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी दिसंबर जनवरी महीने में बच्चों और शिक्षकों को ठंड की छुट्टी दी जाएगी? देखिए, इस बार हम लोग समर वेकेशन का टाइम निर्धारित कर देंगे और बिल्कुल स्पष्ट डेट से, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक हम लोग दिसंबर में निर्धारित कर देंगे, ताकि सभी जो भी टीचर हैं अपना समर वेकेशन प्लान कर सकें पूर्व से। उस दिन उस पीरियड में कोई क्लासेस नहीं चलेंगी जैसे पूर्व में चलती थी, और पूरी छुट्टी रहेगी उस समर वेकेशन में। टीचर अपना जाएं, घूमें, जहाँ जाना जाएं। बहुत सारे टीचर्स अन्य राज्यों से भी आए हुए तो हम चल जाएंगे। और समर वेकेशन के पूर्व केवल इतना ही हम लोग टीचरों से अनुरोध करेंगे कि समर वेकेशन में आप बच्चों को होमवर्क देंगे, समर होमवर्क देंगे और प्रोजेक्ट वर्क देंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है ना कि आप एल्बम बना के लाइए, अपने गांव में कौन कौन पत्ते हैं, कौन कौन फूल हैं, या कौन कौन जानवर के चित्र हैं, तो एक कुछ होमवर्क जो है वो आप समर वेकेशन में देंगे, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल हम लोग इस बार दिसंबर में ही पूरे साल का कैलेंडर निकालेंगे। जहां तक इस विंटर के हॉलीडेज की बात है, तो बिहार में जो मौसम का जो रुख रहता है, एक समय होता है जब वैसे ही ऑटोमेटिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में छुट्टियां डिक्लेयर हो जाती हैं जी। और ये शक्तियां हम लोगों ने डीएम को दी हुई है कि डीएम अपने आप छुट्टी जब अधिक ठंड हो जाती है डिक्लेयर कर दीजिए, तो विंटर वेकेशन वैसी हो जाती है जी। तो समर हम लोग फिक्स कर देंगे और वो भी हम लोग इस बार टाइमिंग देख लेंगे कि कब अधिक गर्मी है, कब है, क्या है, और उसी अनुसार लास्ट ईयर का जो टेम्परेचर ट्रेंड रहा है उसी के अनुसार उसको मैच करके हम लोग समर वेकेशन देंगे। और विंटर तो ऑब्वियसली पता ही है कि कब ठंड होती है जी, और डीएम लोग ऑथराइज है। थैंक यू सर। एक बीपीएससी की टीआरई 1 की शिक्षिका है ऋतु राज, प्राथमिक विद्यालय 5 गाछी टेढ़ागाछ किशनगंज से। इनका सवाल है कि शिक्षा को रुचिपूर्ण और बहुआयामी बनाने के लिए स्कूलों में स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर उपलब्ध करवाने के बारे में भविष्य का क्या प्रावधान हो सकता है? एनिमेटेड पाठों का समावेश छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है, जिससे गतिशील शिक्षण वातावरण बनता है और सीखना दिलचस्प और बहुआयामी होता है। देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल किसी टीचर को रोका नहीं है। आप 42 इंच का टीवी खरीद लीजिए और अपना क्लास चलाइए जी। और जो सरकार जो शिक्षा का कोष उनका है, जो राशि है, विकास मत है, आप खरीद लीजिए, मना नहीं किया। बाजार में अपना लोकल में जाइए, टीवी खरीद लीजिए, यूएसबी पेन ड्राइव लगाइए, काम क्लास चला लीजिए। तो ये हम लोगों ने किसी को नहीं रोका। तो जिसको जहां जगह मिले, टीवी लगाना हो, प्रोजेक्टर खरीदना हो, खरीद लेना। तो 50,000 से नीचे आता है टीवी, बड़ा बड़ा टीवी आता है, गाँव में मिलता ही है, सब घरों में टीवी है। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर है और स्कूल का मैनेजमेंट पर निर्भर है कि वो कैसे संचालन करें। हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया है। और जहां तक राज्य स्तर की बात है, हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह स्मार्ट क्लासेस लगे, स्मार्ट बोर्ड लगे, बट मल्टीमीडिया टीचिंग जो टीवी के माध्यम से होती है वो तो खुद ही कर सकते हैं जी। एक प्रेम प्रकाश मिश्रा जी हैं, अध्यापक टीआरई 1 के हैं, उर्दू प्राथमिक विद्यालय मदनपुर औरंगाबाद में है। इनका सर सवाल है कि उर्दू विद्यालय में सामान्य शिक्षक के पदस्थापन के कारण बच्चों को पढ़ाने में बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि सारी पुस्तकें उर्दू में हैं, हिंदी और अंग्रेजी छोड़ के।
और उर्दू ना आने के कारण गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या विभाग इस पर कुछ विचार करना चाहेगी कि उर्दू विद्यालय में पदस्थापित सामान्य शिक्षक का ट्रांसफर या प्रतिनियुक्त किसी अन्य हिंदी विद्यालय में हो सके? देखिए, उर्दू विद्यालय में जैसे कि खुद ही कह रहे हैं कि सब सब्जेक्ट्स उर्दू नहीं है, कुछ हिंदी और इंग्लिश है और कंप्यूटर भी है जी। तो जो सब्जेक्ट्स इनके उर्दू से संबंधित नहीं है वो तो पढ़ा ही सकते हैं जी। लेकिन एक बार हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे कि कितने उर्दू टीचर हैं, कितने ये हैं, हिंदी टीचर उर्दू स्कूल्स में हैं। बट जो नॉन उर्दू नोइंग टीचर हैं, कम से कम जो गैर उर्दू सब्जेक्ट्स हैं जी, कंप्यूटर है, उस सब मतलब कुछ साइंस है, ये सब पढ़ा ही सकते हैं जी। बट ये हम लोग मिसमैच जो हो गया है ये एक बार चेक कर लेंगे जी। थैंक यू सर। क्या ये विनय स्कूल शिक्षक हैं सिवान से, क्या अब कक्षा 8वीं और 10वीं के बच्चों को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के द्वारा भ्रमण नहीं कराया जाएगा? क्या बच्चों को अपने से ही कहीं भ्रमण के लिए ले जाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, ये कंपलसरी है। हर साल हम लोगों ने जो योजना मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना है ये सभी के लिए लागू है और सभी को ही करना है। तो जो स्कूल छूट गए हैं, जिन जिनका नहीं हुआ है उनको हम लोग करा देंगे। और परिभ्रमण में हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कहा है कि आपका पटना म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम है और जितने भी हमारे बिहार के दर्शनीय स्थल हैं वहाँ बच्चों को ले जाएंगे और बच्चों का भ्रमण कराएंगे। तो जो स्कूल छूट गए हैं वो हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू सर। ये एक शिल्पी सिन्हा है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेवा मसौढ़ी पटना से। इनका प्रश्न है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक सभी बच्चों के लिए विद्यालय का समय एक ही क्यों है? क्या प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के समय में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बहुत अंतर है? अगर यह संभव हो तो इस पर कुछ विचार किया जाए। हमने पहले भी कहा कि मल्टी टाइम स्लॉट सिस्टम हम लोग लागू करने वाले हैं जी। और छोटे बच्चों के लिए अलग टाइमिंग और बड़े बच्चों के लिए अलग टाइमिंग, और ये छूट हम लोग हेडमास्टर को देंगे कि कौन क्लास में छोटे बच्चे पढ़ेंगे, कौन क्लास में बड़े बच्चे पढ़ेंगे। तो ये छूट हम लोग देने वाले हैं जी। थोड़ा सॉफ्टवेयर में इसको अपडेट करने की आवश्यकता है क्योंकि अटेंडेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है जी। तो जैसे ही ये स्लॉट सिस्टम अपडेट हो जाएगा, हम ये लोग हेडमास्टर को ही अप्राइज कर देंगे कि आप छोटे बच्चों के लिए अलग टाइमिंग रखिए और बड़े बच्चों के लिए अलग टाइमिंग रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे खेल कूद, आर्ट, कल्चर, बाकी सब अन्य विधाओं में करेंगे और बड़े बच्चों का जो कोर्स वर्क है कुछ ज्यादा रहता है जी, उसका अलग टाइमिंग रहेगा। तो मल्टी टाइम स्लॉट सिस्टम हम लोग टाइम लागू करने वाले हैं जी। बहुत उपयोगी है सर। ये कुमार नरेंद्र है, प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय वंशी पचड़ा तरियानी शिवहर से। इनका है कि सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में एक कक्षा अलग से ब्रिज कोर्स का पूरे दिन चलाया जाए, जिसमें अधिकतम 20 चयनित बच्चों को 6 माह में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराकर उम्र सापेक्ष कक्षा से जोड़ने का कार्य किया जाए। यह कार्य उच्चतम कक्षा से करते हुए क्रमशः नीचे की कक्षा तक लाया जा सकता है और पूरे साल यह कार्य किया जाए, क्योंकि कई कारण से कुछ बच्चे पढ़ाई में सामान्य रूप से प्रगति नहीं कर पाते हैं और सामान्य कक्षा में उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना शिक्षकों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इस संबंध में विभाग की क्या योजना है? इसमें हम लोगों ने मिशन दक्ष चलाया और करीब 8 महीने इसको हम लोगों ने चलाया और अब देखोगे टाइम टेबल में लास्ट टाइम मिशन दक्ष का भी टाइम स्लॉट था, लेकिन ना ही बच्चों ने रुचि लिया ना टीचर ने रुचि लिया जी। और क्योंकि जब सारे बच्चे चले जाते हैं बच्चे रुकते नहीं, तो इसलिए मिशन दक्ष जो है उस टाइम स्लॉट में चला नहीं। और इस बार जो टाइम टेबल जो हम लोगों ने इशू किया है उसमें मिशन दक्ष का टाइम टेबल नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि 3-15 के बाद रेगुलर क्लास ही है, बट मिशन दक्ष के लिए अलग क्लास नहीं है। हम लोगों ने ये कहा कि जो कमजोर बच्चे हैं वो हर क्लास के प्रथम 2 रो में बैठेंगे जी, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। बाकी जो सामान्य स्टैंडर्ड के बच्चे हैं पीछे बैठेंगे, ताकि जो टीचर है वो उस पर नजर रखेगी कि सामने वाले 2 रो में बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। क्योंकि मैं जब भी इंस्पेक्शन में जाता हूँ तो देखता हूँ सबसे कमजोर बच्चा सबसे पीछे बैठा रहता है बिल्कुल, और सबसे चालाक बच्चा सबसे आगे बैठा रहता है और पीछे जो बैठा रहता है वो दूसरी दुनिया में खोया रहता है। उसकी ना किताब रहती है, ना बैग रहता है, ना यूनिफॉर्म रहता है। ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती वो स्कूल में बैठा है। तो हम लोग ने कहा इस प्रकार के बच्चों को प्रथम बेंच पे और सेकंड बेंच पे बैठिए। और प्रथम बेंच और सेकंड बेंच में आजकल देखेंगे ना बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल ध्यान देते हैं, बिल्कुल कॉपी वॉपी सब ठीक रहता है, यूनिफॉर्म। ये पीछे बैठे और ये कमजोर बच्चे आगे बैठे, ताकि कमजोर बच्चे अच्छे बच्चों से सीखे पहले तो, और टीचर की नजर रहेगी। तो पहले तो ये है। दूसरा हम लोग ये व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं ये 4-4:30 बजे खाली हो जाते हैं, 5 बजे तक तो स्कूल लॉक हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, मतलब ये शिक्षक जगत में बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है एजुकेशन सिस्टम में। तो हम लोग चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अगर ऑफ टाइम में ले सकें, और तो हम लोग इन बिल्डिंग्स को और इन क्लासरूम्स को उपलब्ध कराएंगे
और ये जो कमजोर बच्चे हैं, देखे होंगे गाँव में कमजोर बच्चे हैं, वो उसको पढ़ाने का कोशिश करेंगे 5 बजे रात को, 6 बजे रात को, 7 बजे रात को। हम लोग बिजली इन्वर्टर की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऑफ स्कूल आवर्स में अगर इस टाइप के जो स्थानीय लड़के हैं, प्राइवेट ट्यूशन बहुत लोग चलाते हैं, बिल्कुल, तो कुछ ऐसी कोई व्यवस्था कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग से 5, 6, 7 बजे रात को उनको पढ़ाया जाए। जब खेलने वेलने का समय खत्म हो जाए तो कुछ बैठ के 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाया जाए। तो हमारी इच्छा है कि बड़ी जल्दी से इसको ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत सारे हम लोग अभी इवैल्यूएशन हम लोगों ने किया है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रकार पीछे पिछड़ गए हैं अपने अपने क्लासों में। तो पिकअप करके उसको कैचअप करना भी हमारे लिए अब चैलेंज है, और वही हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 7 बजे रात को अंधेरे में अपना क्लास चलेगा। कुछ बच्चे लोकल गांव में बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग हैं पढ़ने लगता है, कुछ फीस दे के पढ़ेंगे ट्यूशन, कुछ फ्री में पढ़ेंगे, तो कुछ इसी प्रकार की कोई व्यवस्था हम लोग करेंगे। बहुत हेल्पफुल है सर। ये गिरीश चंद्र जी हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाभनगंज पोठिया किशनगंज से। इनका है शिक्षा कोष पर डेली क्लास एक्टिविटी के रूप में कंपलसरी पार्ट जोड़ा जाए, जिसमें प्रत्येक कक्षा में मासिक सिलेबस के अनुसार शिक्षकों के द्वारा क्या पढ़ाया जाना है का जिक्र हो। साथ ही प्रत्येक दिन पढ़ाए जाने वाले पाठों की जानकारी तस्वीर के साथ शिक्षकों के द्वारा खुद के आईडी से अपलोड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रयास को और मजबूती मिलेगी। देखिए, कितना आप अपलोड करवाइए हर चीज को। देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि शिक्षक जो है मोटिवेटेड और अपनी स्वेच्छा से इंडिपेंडेंट है। जितना आप कहिएगा कि इधर जा रहे हैं तो वो भी अपलोड करिए, उधर जा रहे हैं अपलोड करिए, ये भी करिए तो अपलोड करिए, तो भाई ये तो आपको लोकल स्थानीय व्यवस्था है और हेडमास्टर और टीचर की कमेटी का व्यवस्था है। अभी हाल ही में मैं आरा गया था। आरा में एक स्कूल में मैंने देखा कि वहां पे दीवार पे ही लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा टाइम टेबल है कि सप्ताह में मतलब कौन सा क्लास का कब टाइम टेबल होना चाहिए, क्या चैप्टर होना चाहिए, पूरा लिखा हुआ है। और ये भी अंकित है कि वो चैप्टर ऑन टाइम है या पिछड़ गया है। तो ये हेडमास्टर बहुत ही जहां जहां इनोवेटिव है, जहां जहां मेहनत कश है, वहां तो उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि भाई टाइम टेबल किस टाइम टेबल है, चैप्टर 5 होना चाहिए जी, क्या हम चैप्टर 5 पहुंचे हैं या चैप्टर 5 से पहले चल रहे हैं। तो हर क्लास का, हर टीचर का उसने पूरा मैपिंग किया होता है। तो ये हेडमास्टर और टीचर लोग अपना करें, और मेरे विचार से अगर स्कूल अपने एक एज अ टीम जी करेंगे तो ये हम लोग रोज, मैं बार बार बोलता हूं, पुलिसिंग हमसे क्यों करवा रहे हैं, क्यों चेक करवाना चाहते हैं रोज? आप अपनी टीम है, आपका बच्चा है, पढ़ाइए ना, बिल्कुल सब छूट आपको दी हुई है, आपका समय भी निर्धारित है, तो आप अपने मोटिवेशन से ये सब काम करिए और कोशिश करिए कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम स्कूल में अपने इंटरनली भी बिल्ट हो। हर चीज ई शिक्षा कोच पर नहीं हो, क्योंकि आप फिर तंग आ जाएंगे कि ये भी डेटा डाला जाए, वो भी डेटा डाला जाए, मिड डे मील भी डाला जाए, अटेंडेंस भी डाला जाए, सब कुछ डाला जाए। तो बाद में लोग शिक्षक ये कहने लगेंगे कि भाई हम लोग तो ई शिक्षा कोर्स को जवाब देते देते समय बीत गया, पढ़ाएंगे नहीं। हम तो कह रहे हैं पहले पढ़ाइए ना, पहले पढ़ाइए। हम तो बहुत लिमिटेड डेटा आपसे लेंगे ना, हर चीज का डेटा थोड़ा ना हम लोग ले रहे हैं आपसे। केवल अटेंडेंस लेता हूं, मिड डे मील का भी मैंने बोल दिया है, और बाकी जब सब स्कूल में टैब होगा तो फिर कुछ और डेटा मांगा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हर चीज का हमको मत कहिए कि ई शिक्षा कुछ होना चाहिए, स्कूल अपने नियंत्रण और अपने डिसिप्लिन में चले। बिल्कुल सर। एक मोहम्मद वासिम अहमद है, ये उत्क्रमित हाई स्कूल रामनगर इस्माइलपुर भागलपुर से है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द डीओज एंड डीपीओज टू रिलीज लिस्ट फॉर 6 रेसिडेंशियल ट्रेनिंग बाई फ्राइडे इवनिंग और ऑन सैटरडे बाई 4 PM। ये तो फ्राइडे की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं एक सप्ताह पहले होना चाहिए। बिल्कुल, सब परिवार को अपना प्लानिंग भी करना है ना कि कहीं बाहर जाए, और मैंने ये भी कहा है कि अपने जिले में ही ट्रेनिंग हो जी, और बायोमेट्रिक भी हो। तो मैं चाह रहा हूं, मैं कोशिश में हूं कि सभी जो ट्रेनिंग है उनके अपने जिले में होंगी, और एक सप्ताह पहले कम से कम एडवांस सूचना होनी चाहिए। बहुत अच्छा है सर। सर इसमें एक महेश कुमार है, विद्यालय अध्यापक है, 9वीं 10वीं में पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान। ये नवराष्ट्र विद्यालय पताही मुजफ्फरपुर से है। इस सामाजिक विज्ञान में बिहार टेक्स्ट बुक की जो बिहार टेक्स्ट बुक का 2005 के बाद के आंकड़े को अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण 2024 में भी 2001 के जनगणना के जुड़े आंकड़े दिए गए हैं जो उपयोगी नहीं है। इसे 2024 तक अपडेट किया जाए और प्रत्येक वर्ष सभी किताबों को अपडेट किया जाए सर। ये तो हम लोग का डायरेक्शन है, हर वर्ष इसको अपडेट किया जाए जी। मैं एक बार चेक करा लूंगा, मेरी जानकारी में सब अपडेटेड किताबें हैं, और इस बार प्रिंटिंग से पहले हम सब चेक कर लेंगे अपडेटेड ना अपडेट हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब देंगे।
सर पहला प्रश्न है रवि रोशन कुमार, शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय माधोपट्टी, केवटी, दरभंगा से। इनका सवाल है सर कि शिक्षकों और बच्चों के सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने और उनकी रचनात्मक कौशल को एक मंच प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक तौर पर एक मेगा इवेंट का आयोजन किया जाए। इस इवेंट में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हो, यथा क्विज, निबंध, भाषण, वाद विवाद, क्रॉसवर्ड आदि। देखिए, ये सुझाव बड़ा अच्छा है और यूजुअली जो अन्य एजेंसीज आयोजित करती है ओलंपियाड करके, तो हम लोग इस ओलंपियाड की प्रथा को फिर शुरू करेंगे। और विशेषकर मैथ्स ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड है, ये दो सब्जेक्ट है जो बहुत इजीली हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। जहाँ तक वाद विवाद और एसे और राइटिंग है, ये इसमें इवैल्यूएशन का बहुत कठिन प्रक्रिया है, बट उसका भी हम लोग रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे पहले मैथ्स और साइंस से, जो इमीडिएटली हम लोग उसको ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और भाषा है और जो वाद विवाद है, इसके लिए अलग से कार्यक्रम। बट मैं ज़रूर इस सुझाव से सहमत रखता हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही जल्द ये ऑनलाइन जो ओलंपियाड की प्रक्रिया है, ये क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए हम लोग आयोजित करेंगे। थैंक यू सो मच सर। एक बच्ची प्रिया कुमारी जो 7वीं में पढ़ती है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर नालंदा से है। इसने सवाल पूछा है सर कि स्कूल का संचालन फुल डे है, जिसके कारण यूनिफॉर्म की सफाई, स्कूल बैग, जूतों की सफाई एवं बाल और नाखून की कटाई का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कभी कभी गंदा यूनिफॉर्म या नहीं सूखने के कारण गीला यूनिफॉर्म ही पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। क्या शनिवार को स्कूल का संचालन पूर्व की बात ही हाफ डे नहीं हो सकता है? देखिए, हाफ डे का तो समस्या है, क्योंकि आरटी में हमको एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना है निर्धारित है। और यदि बच्ची को ये समस्या है, ये समझता हूँ कि जब भी मैं किसी विद्यालय में जाता हूँ तो बच्चा बोलता है कि मैं पूछता हूँ कि क्यों यूनिफॉर्म नहीं, सर वो गीला हो गया, पीछने के लिए डाल दी जी। तो ये समय समय पर कौन पीछने के लिए डाला है और कौन जानबूझ के यूनिफॉर्म में नहीं आया है, इसका हमेशा डाउट रहता है। तो अगर धोने का ही समस्या है, पीछने का ही समस्या है, तो हम शनिवार को कम से कम एक दिन नॉन यूनिफॉर्म डे रख सकते हैं। हेडमास्टर ये अपने स्तर पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि शनिवार को नॉन यूनिफॉर्म डे रखें, जब बच्चे की माता या सब लोग अपना कपड़े धुलाएंगे और 2 दिन में तो सूख जाएगा, प्रेस भी हो जाएगा, और मंडे को फिर 5 दिन यूनिफॉर्म रखेंगे। एक दिन की छूट हम लोग हेडमास्टर को छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ठीक है ना, ताकि हेडमास्टर में डिसाइड करेंगे कि हर चीज का हम लोग यहाँ पे अब गाइडलाइंस निर्धारण नहीं सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस उसको दे देंगे। तो लिख देंगे कि भाई, लेकिन ये जरूर है कि अगर एक दिन की छूट दी है तो 5 दिन फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए जी। तो ऐसा ना हो कि फिर ट्यूसडे कह देगा पीछने के लिए भेज दिए हैं और वेडनेसडे भी कर देगा। तो ये थोड़ा, या तो आप डिसिप्लिन 6 दिन रखिए, या फिर आप एक दिन नॉन यूनिफॉर्म दे दें। बाकी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे ही है जी, एक दिन वो टी शर्ट पहन के आते हैं और अन्य ड्रेस पहन के आते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं जी। एक सुरभि सिंह है, इनका सवाल है क्या केंद्रीय विद्यालय और निजी विद्यालयों की तरह बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी दिसंबर जनवरी महीने में बच्चों और शिक्षकों को ठंड की छुट्टी दी जाएगी? देखिए, इस बार हम लोग समर वेकेशन का टाइम निर्धारित कर देंगे और बिल्कुल स्पष्ट डेट्स हैं, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक हम लोग दिसंबर में निर्धारित कर देंगे, ताकि सभी जो भी टीचर हैं अपना समर वेकेशन प्लान कर सकें पूर्व से। उस दिन उस पीरियड में कोई क्लासेस नहीं चलेंगी जैसे पूर्व में चलती थी, और पूरी छुट्टी रहेगी उस समर वेकेशन में। टीचर अपना जाएं, घूमें, जहाँ जाना जाए। बहुत सारे टीचर्स अन्य राज्यों से भी आए हो तो अपने घर जाएंगे। और समर वेकेशन के पूर्व केवल इतना ही हम लोग टीचरों से अनुरोध करेंगे कि समर वेकेशन में आप बच्चों को होमवर्क देंगे, समर होमवर्क देंगे और प्रोजेक्ट वर्क देंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है ना कि आप एल्बम बना के लाइए, अपने गांव में कौन कौन पत्ते हैं, कौन कौन फूल हैं, या कौन कौन जानवर के चित्र हैं, तो ये कुछ होमवर्क जो है वो आप समर वेकेशन में देंगे, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल हम लोग इस बार दिसंबर में ही पूरे साल का कैलेंडर निकालेंगे। जहां तक इस विंटर के हॉलीडेज की बात है, तो बिहार में जो मौसम का जो रुख रहता है, एक समय होता है जब वैसे ही ऑटोमेटिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में छुट्टियां डिक्लेयर हो जाती हैं जी। और ये शक्तियां हम लोगों ने डीएम को दी हुई है कि डीएम अपने आप छुट्टी जब अधिक ठंड हो जाती है डिक्लेयर कर दीजिए, तो विंटर वेकेशन वैसी हो जाती है जी। तो समर हम लोग फिक्स कर देंगे और वो भी हम लोग इस बार टाइमिंग देख लेंगे कि कब अधिक गर्मी है, कब है, क्या है, और उसी अनुसार लास्ट ईयर का जो टेम्परेचर ट्रेंड रहा है उसी के अनुसार उसको मैच करके हम लोग समर वेकेशन देंगे। और विंटर तो ऑब्वियसली पता ही है कि कब ठंड होती है जी, और डीएम लोग ऑथराइज है। थैंक यू सर। एक बीपीएससी की टीआरई 1 की शिक्षिका है ऋतु राज, प्राथमिक विद्यालय 5 गाछी, टेढ़ागाछ, किशनगंज से।
इनका सवाल है कि शिक्षा को रुचिपूर्ण और बहुआयामी बनाने के लिए स्कूलों में स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर उपलब्ध करवाने के बारे में भविष्य का क्या प्रावधान हो सकता है। एनिमेटेड पाठों का समावेश छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है, जिससे गतिशील शिक्षण वातावरण बनता है और सीखना दिलचस्प और बहुआयामी होता है। देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल किसी टीचर को रोका नहीं है। आप 42 इंच का टीवी खरीद लीजिए और अपना क्लास चलाइए जी, और जो सरकार जो शिक्षा का कोष उनका है, जो राशि है, विकास मत है, आप खरीद लीजिए, मना नहीं किया। बाजार में अपना लोकल में जाइए, टीवी खरीद लीजिए, यूएसबी पेन ड्राइव लगाइए, क्लास चला लीजिए। तो ये हम लोगों ने किसी को नहीं रोका। जिसको जहां जगह मिले, टीवी लगाना हो, प्रोजेक्टर खरीदना हो, खरीद लेना। तो 50,000 से नीचे आता है टीवी, बड़ा बड़ा टीवी आता है, गाँव में मिलता ही है, सब घरों में टीवी है। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर है और स्कूल का मैनेजमेंट पर निर्भर है कि वो कैसे संचालन करे। हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया है। और जहां तक राज्य स्तर की बात है, हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह स्मार्ट क्लासेस लगे, स्मार्ट बोर्ड लगे, बट मल्टीमीडिया टीचिंग जो टीवी के माध्यम से होती है वो तो खुद ही कर सकते हैं। जी। एक प्रेम प्रकाश मिश्रा जी हैं, अध्यापक टीआरई 1 के हैं, उर्दू प्राथमिक विद्यालय मदनपुर औरंगाबाद में है। इनका सर सवाल है कि उर्दू विद्यालय में सामान्य शिक्षक के पदस्थापन के कारण बच्चों को पढ़ाने में बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि सारी पुस्तकें उर्दू में हैं, हिंदी और अंग्रेजी छोड़ के, और उर्दू न आने के कारण गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या विभाग इस पर कुछ विचार करना चाहेगी कि उर्दू विद्यालय में पदस्थापित सामान्य शिक्षक का ट्रांसफर या प्रतिनियुक्त किसी अन्य हिंदी विद्यालय में हो सके? देखिए, उर्दू विद्यालय में जैसे कि खुद ही कह रहे हैं कि सब सब्जेक्ट्स उर्दू नहीं है, कुछ हिंदी और इंग्लिश है और कंप्यूटर भी है। तो जो सब्जेक्ट्स इनके उर्दू से संबंधित नहीं है वो तो पढ़ा ही सकते हैं। लेकिन एक बार हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे कि कितने उर्दू टीचर हैं, कितने ये हैं, हिंदी टीचर उर्दू स्कूल्स में हैं। बट जो नॉन उर्दू नोइंग टीचर हैं, कम से कम जो गैर उर्दू सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, वो सब, मतलब कुछ साइंस है, ये सब पढ़ा ही सकते हैं। बट ये हम लोग मिसमैच जो हो गया है, ये बार चेक कर लेंगे। थैंक यू सर। क्या विनय स्कूल शिक्षक है सीवान से, क्या अब कक्षा 8वीं और 10वीं के बच्चों को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के द्वारा भ्रमण नहीं कराया जाएगा? क्या बच्चों को अपने से ही कहीं भ्रमण के लिए ले जाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, ये कंपलसरी है। हर साल हम लोगों ने जो योजना मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना है, ये सभी के लिए लागू है और सभी को ही करना है। तो जो स्कूल छूट गए हैं, जिन जिनका नहीं हुआ है, उनका हम लोग करा देंगे। और परिभ्रमण में हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कहा है कि आपका पटना म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम है, और जितने भी हमारे बिहार के दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ बच्चों को ले जाएंगे और बच्चों का भ्रमण कराएंगे। तो जो स्कूल छूट गए हैं वो हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू सर। ये एक शिल्पी सिन्हा है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेवा मसौढ़ी पटना से। इनका प्रश्न है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक सभी बच्चों के लिए विद्यालय का समय एक ही क्यों है? क्या प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के समय में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बहुत अंतर है? अगर यह संभव हो तो इस पर कुछ विचार किया जाए। हमने पहले भी कहा कि मल्टी टाइम स्लॉट सिस्टम हम लोग लागू करने वाले हैं जी, और छोटे बच्चों के लिए अलग टाइमिंग और बड़े बच्चों के लिए अलग टाइमिंग। और ये छूट हम लोग हेडमास्टर को देंगे कि कौन क्लास में छोटे बच्चे पढ़ेंगे, कौन क्लास में बड़े बच्चे पढ़ेंगे। तो ये छूट हम लोग देने वाले हैं जी। थोड़ा सॉफ्टवेयर में इसको अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अटेंडेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है जी। तो जैसे ही ये स्लॉट सिस्टम अपडेट हो जाएगा, हम ये लोग हेडमास्टर को ही ऑथराइज कर देंगे कि आप छोटे बच्चों के लिए अलग टाइमिंग रखिए और बड़े बच्चों के लिए अलग टाइमिंग रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे खेल कूद, आर्ट, कल्चर, बाकी सब अन्य विद्याओं में करेंगे, और बड़े बच्चों का जो कोर्स वर्क है कुछ ज्यादा रहता है जी, तो उसका अलग टाइमिंग रहेगा। तो मल्टी टाइम स्लॉट सिस्टम हम लोग टाइम लागू करने वाले हैं जी। ये बहुत उपयोगी है सर। ये कुमार नरेंद्र है, प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय वंशी पचड़ा तरियानी शिवहर से। इनका है कि सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में एक कक्षा अलग से ब्रिज कोर्स का पूरे दिन चलाया जाए, जिसमें अधिकतम 20 चयनित बच्चों को 6 माह में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराकर उम्र सापेक्ष कक्षा से जोड़ने का कार्य किया जाए। यह कार्य उच्चतम कक्षा से करते हुए क्रमशः नीचे की कक्षा तक लाया जा सकता है और पूरे साल यह कार्य किया जाए, क्योंकि कई कारण से कुछ बच्चे पढ़ाई में सामान्य रूप से प्रगति नहीं कर पाते हैं और सामान्य कक्षा में उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना शिक्षकों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इस संबंध में विभाग की क्या योजना है? इसमें हम लोगों ने मिशन दक्ष चलाया और करीब 8 महीने इसको हम लोगों ने चलाया, और अब देखोगे टाइम टेबल में लास्ट टाइम मिशन दक्ष का भी टाइम स्लॉट था, लेकिन ना ही बच्चों ने रुचि लिया ना टीचर ने रुचि लिया जी। और क्योंकि जब सारे बच्चे चले जाते हैं, बच्चे रुकते नहीं, तो इसलिए मिशन दक्ष जो है उस टाइम स्लॉट में चला नहीं। और इस बार जो टाइम टेबल जो हम लोगों ने इशू किया है उसमें मिशन दक्ष का टाइम टेबल नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि
3:15 के बाद रेगुलर क्लास ही है, बट मिशन दक्ष के लिए अलग क्लास है। हम लोगों ने ये कहा कि जो कमजोर बच्चे हैं वो हर क्लास के प्रथम 2 रो में बैठेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। बाकी जो सामान्य स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो पीछे बैठेंगे, ताकि जो टीचर है वो उस पर नजर रखेगी कि सामने वाले 2 रो में बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। क्योंकि मैं जब भी इंस्पेक्शन में जाता हूं तो देखता हूं सबसे कमजोर बच्चा सबसे पीछे बैठा रहता है, बिल्कुल, और सबसे चालाक बच्चा सबसे आगे बैठा रहता है, और पीछे जो बैठा रहता है वो दूसरी दुनिया में खोया रहता है। उसकी ना किताब रहती है, ना बैग रहता है, ना यूनिफॉर्म रहता है। ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती वो स्कूल में बैठा है। तो हम लोग ने कहा इस प्रकार के बच्चों को प्रथम बेंच पे और सेकंड बेंच पे बैठिए। और प्रथम बेंच और सेकंड बेंच में आजकल देखेंगे ना बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल ध्यान देते हैं, बिल्कुल कॉपी वॉपी सब ठीक रहता है, यूनिफॉर्म। ये पीछे बैठे और ये कमजोर बच्चे आगे बैठे, ताकि कमजोर बच्चे अच्छे बच्चों से सीखे पहले तो, और टीचर की नजर रहेगी। तो पहले तो ये है। दूसरा, हम लोग ये व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं ये 4 साढ़े 4 बजे खाली हो जाते हैं, 5 बजे तक तो स्कूल लॉक हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, मतलब ये शिक्षक जगत में बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है एजुकेशन सिस्टम में। तो हम लोग चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अगर ऑफ टाइम में ले सकें, और तो हम लोग इन बिल्डिंग्स को और इन क्लासरूम्स को फिलअप कराएंगे। और ये जो कमजोर बच्चे हैं, देखे होंगे गाँव में कमजोर बच्चे हैं, वो उसको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। 5 बजे रात को, 6 बजे रात को, 7 बजे रात को हम लोग बिजली इन्वर्टर की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऑफ स्कूल आवर्स में अगर इस टाइप के जो स्थानीय लड़के हैं, प्राइवेट ट्यूशन बहुत लोग चलाते हैं, बिल्कुल, तो कुछ ऐसी कोई व्यवस्था कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग से 5, 6, 7 बजे रात को उनको पढ़ाया जाए। जब खेलने वेले का समय खत्म हो जाए तो कुछ बैठ के 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाया जाए। तो हमारी इच्छा है कि बड़ी जल्दी से इसको ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत सारे हम लोग अभी इवैल्यूएशन हम लोगों ने किया है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रकार पीछे पिछड़ गए हैं अपने अपने क्लासों में। तो पिकअप करके उसको कैचअप करना भी हमारे लिए अब चैलेंज है, और वही हम कोशिश करें कि 5 से 7 बजे रात को अंधेरे में अपना क्लास चलेगा। कुछ बच्चे लोकल गांव में बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग पढ़ने लगता है, कुछ फीस दे के पढ़ेंगे ट्यूशन, कुछ फ्री में पढ़ेंगे, तो कुछ इसी प्रकार की कोई व्यवस्था हम लोग करेंगे। बहुत हेल्पफुल है सर। ये गिरीश चंद्र जी हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाभनगंज पोठिया किशनगंज से। इनका है शिक्षा कोष पर डेली क्लास एक्टिविटी के रूप में कंपलसरी पाठ जोड़ा जाए, जिसमें प्रत्येक कक्षा में मासिक सिलेबस के अनुसार शिक्षकों के द्वारा क्या पढ़ाया जाना है का जिक्र हो। साथ ही प्रत्येक दिन पढ़ाए जाने वाले पाठों की जानकारी तस्वीर के साथ शिक्षकों के द्वारा खुद के आईडी से अपलोड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रयास को और मजबूती मिलेगी। देखिए कितना आप अपलोड करवाइए हर चीज को। देखिए हम हमेशा चाहते हैं कि शिक्षक जो है मोटिवेटेड और अपनी स्वेच्छा से इंडिपेंडेंट है। जितना आप कहिएगा कि इधर जा रहे हैं तो वो भी अपलोड करिए, उधर जा रहे हैं अपलोड करिए, ये भी करिए तो अपलोड करिए, तो भाई ये तो आपको लोकल स्थानीय व्यवस्था है और हेडमास्टर और टीचर की कमेटी का व्यवस्था है। अभी हाल ही में मैं आरा गया था। आरा में एक स्कूल में मैंने देखा कि वहां पे दीवार पे लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा टाइम टेबल है कि सप्ताह में मतलब कौन सा क्लास का कब टाइम टेबल होना चाहिए, क्या चैप्टर होना चाहिए, पूरा लिखा हुआ है। और ये भी अंकित है कि वो चैप्टर ऑन टाइम है या पिछड़ गया है। तो ये हेडमास्टर बहुत ही जहां जहां इनोवेटिव है, जहां जहां मेहनत कश है, वहां तो उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि भाई टाइम टेबल किस टाइम टेबल है, चैप्टर 5 होना चाहिए जी, क्या हम चैप्टर 5 पहुंचे हैं या चैप्टर 5 से पहले चल रहे हैं। तो हर क्लास का हर टीचर का उसने पूरा मैपिंग किया हुआ था। तो ये हेडमास्टर और टीचर लोग अपना करें, और मेरे विचार से अगर स्कूल अपने एक एज अ टीम जी करेंगे तो ये हम लोग रोज, मैं बार बार बोलता हूं, पुलिसिंग हमसे क्यों करवा रहे हैं, क्यों चेक करवाना चाहते हैं रोज? आप अपनी टीम है, आपका बच्चा है, पढ़ाइए ना, सब छूट आपको दी हुई है, आपको समय भी निर्धारित है, तो आप अपने मोटिवेशन से ये सब काम करिए और कोशिश करिए कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम स्कूल में अपने इंटरनली भी बिल्ट हो। हर चीज ई शिक्षा कोच पर नहीं हो, क्योंकि आप फिर तंग आ जाएंगे कि ये भी डेटा डाला जाए, वो भी डेटा डाला जाए, मिड डे मील भी डाला जाए, अटेंडेंस भी डाला जाए, सब कुछ डाला जाए। तो बाद में लोग शिक्षक ये कहने लगेंगे कि भाई हम लोग तो ई शिक्षा कोच को जवाब देते देते समय बीत गया, पढ़ाएंगे नहीं। हम तो कह रहे हैं पहले पढ़ाइए ना, पहले पढ़ाइए। हम तो बहुत लिमिटेड डेटा आपसे लेंगे ना, हर चीज का डेटा थोड़ा हम लोग ले रहे हैं आपसे। केवल अटेंडेंस लेता हूं, मिड डे मील का भी मैंने बोल दिया है, और बाकी जब सब स्कूल में टैब होगा तो फिर कुछ और डेटा मांगा जाएगा। बिल्कुल, हर चीज का हमको मत कहिए कि ई शिक्षा कोच होना चाहिए, स्कूल अपने नियंत्रण और अपने डिसिप्लिन में चले। बिल्कुल सर। एक मोहम्मद वासिम अहमद हैं, ये उत्क्रमित हाई स्कूल रामनगर इस्माइलपुर भागलपुर से हैं।
I request you to please give instructions to all the DOs and DPOs to release list for 6 residential training by Friday evening or on Saturday by 4 p.m. ये तो फ्राइडे की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक सप्ताह पहले होना चाहिए। बिल्कुल सब परिवार को अपना प्लानिंग भी करना है ना कि कहीं बाहर जाना है, और मैंने ये भी कहा है कि अपने जिले में ही ट्रेनिंग हो जी। और बायोमेट्रिक भी हो। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं कोशिश में हूँ कि सभी जो ट्रेनिंग है उनके अपने जिले में होंगी और एक सप्ताह पहले कम से कम एडवांस सूचना होनी चाहिए। बहुत अच्छा है सर। सर इसमें एक महेश कुमार हैं, विद्यालय अध्यापक है, 9वीं 10वीं में पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान। ये नवराष्ट्र विद्यालय पताही मुजफ्फरपुर से है। इस सामाजिक विज्ञान में बिहार टेक्स्ट बुक का 2005 के बाद के आंकड़े को अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण 2024 में भी 2001 के जनगणना के जुड़े आंकड़े दिए गए हैं जो उपयोगी नहीं है। इसे 2024 तक अपडेट किया जाए और प्रत्येक वर्ष सभी किताबों को अपडेट किया जाए। ये तो हम लोग का डायरेक्शन है, हर वर्ष इसको अपडेट किया जाए जी। मैं एक बार चेक करा लूंगा, मेरी जानकारी में सब अपडेटेड किताबें हैं और इस बार प्रिंटिंग से पहले हम सब चेक कर लेंगे अपडेटेड अपडेट हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। सर पहला प्रश्न है रवि रोशन कुमार, शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय माधोपट्टी, केवटी, दरभंगा से। इनका सवाल है सर कि शिक्षकों और बच्चों के सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने और उनकी रचनात्मक कौशल को एक मंच प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक तौर पर एक मेगा इवेंट का आयोजन किया जाए। इस इवेंट में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हो, यथा क्विज, निबंध, भाषण, वाद विवाद, क्रॉसवर्ड आदि। देखिए ये सुझाव बड़ा अच्छा है और यूजुअली जो अन्य एजेंसीज आयोजित करती है ओलंपियाड करके, तो हम लोग इस ओलंपियाड की प्रथा को फिर शुरू करेंगे और विशेषकर मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड है। ये 2 सब्जेक्ट है जो बहुत इजीली हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। जहाँ तक वाद विवाद और एसे और राइटिंग है, ये इसमें इवैल्यूएशन का बहुत कठिन प्रक्रिया है, बट उसका भी हम लोग रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे पहले मैथ्स और साइंस से, जो इमीडिएटली हम लोग उसको ऑनलाइन एग्जाम लेंगे और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और भाषा है और जो वाद विवाद है इसके लिए अलग से कार्यक्रम, बट मैं ज़रूर इस सुझाव से सहमत रखता हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द ही जल्द ये ऑनलाइन जो ओलंपियाड की प्रक्रिया है, ये क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए हम लोग आयोजित करेंगे। थैंक यू सो मच सर। एक बच्ची प्रिया कुमारी जो 7वीं में पढ़ती है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर नालंदा से है। इसने सवाल पूछा है सर कि स्कूल का संचालन फुल डे है, जिसके कारण यूनिफॉर्म की सफाई, स्कूल बैग, जूतों की सफाई एवं बाल और नाखून की कटाई का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कभी कभी गंदा यूनिफॉर्म या नहीं सूखने के कारण गीला यूनिफॉर्म ही पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। क्या शनिवार को स्कूल का संचालन पूर्व की बात ही हाफ डे नहीं हो सकता है? देखिए हाफ डे का तो समस्या है, क्योंकि आरटी में हमको एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाने हैं निर्धारित है। और यदि बच्ची को ये समस्या है, ये समझता हूँ कि जब भी मैं किसी विद्यालय में जाता हूँ तो बच्चा बोलता है कि मैं पूछता हूँ कि क्यों यूनिफॉर्म नहीं, सर वो गीला हो गया, पीछने के लिए डाल दिया जी। तो ये समय समय पर कौन पीछने के लिए डाला है और कौन जानबूझ के यूनिफॉर्म में नहीं आया है, इसका हमेशा डाउट रहता है। तो अगर धोने का ही समस्या है, पीछने का ही समस्या है, तो हम शनिवार को कम से कम एक दिन नॉन यूनिफॉर्म डे रख सकते हैं। हेडमास्टर ये अपने स्तर पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि शनिवार को नॉन यूनिफॉर्म डे रखें, जब बच्चे की माता या सब लोग अपना कपड़े धुलाएंगे और 2 दिन में तो सूख जाएगा, प्रेस भी हो जाएगा, और मंडे को फिर 5 दिन यूनिफॉर्म रखेंगे। एक दिन की छूट हम लोग हेडमास्टर पे छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ठीक है ना, ताकि हेडमास्टर में डिसाइड करेंगे। हर चीज का हम लोग यहाँ पे अब गाइडलाइंस निर्धारण नहीं सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस उसको दे देंगे। तो लिख देंगे कि भाई, लेकिन ये जरूर है कि अगर एक दिन की छूट दी है तो 5 दिन फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए जी। तो ऐसा ना हो कि फिर ट्यूसडे कह देगा पीछने के लिए भेज दिए हैं और वेडनेसडे भी कर देगा जी। ये थोड़ा, या तो आप डिसिप्लिन 7-6 दिन रखिए, या फिर आप एक दिन नॉन यूनिफॉर्म देते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे ही है जी, एक दिन वो टी शर्ट पहन के आते हैं और अन्य ड्रेस पहन के आते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं जी। एक सुरभि सिंह है, इनका सवाल है क्या केंद्रीय विद्यालय और निजी विद्यालयों की तरह बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी दिसंबर जनवरी महीने में बच्चों और शिक्षकों को ठंड की छुट्टी